हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चेस चैनल चेस गैलेक्सी विद शुभानु। और आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रुक एंड गेम ल्यूसीना पोजीशन। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा नाम है ल्यूसीना पोजीशन। इट इज नेम्ड आफ्टर स्पेनिश चेस प्लेयर, है ना, काफी बड़ा उनका स्पेनिश नाम है, बट हिज सरनेम वाज ल्यूसीना, जो 15th सेंचुरी में चेस खेला करते थे। बट जितना मैंने पढ़ा है, ये एक्चुअली जो पोजीशन है इट इज इनकरेक्टली डेडिकेटेड टू हिम। एक्चुअली 19th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी जिसमें इस पोजीशन को ल्यूसीना रेफर किया गया, तो चेस सर्कल्स में इट केम टू बी नोन एज ल्यूसीना। बट एनीवे, इसको ये बोलते हैं और ये पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। मैंने इस पोजीशन के बारे में सबसे पहली बार पढ़ा था जेरेमी सिलमैन के एंड गेम किताब में, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में भी मेंशन कर चुका हूँ। और जेरेमी सिलमैन जो कि लेजेंडरी टीचर रहे हैं चेस के, वो कहते हैं कि अगर कोई भी सीरियस चेस प्लेयर है उसको ये एंडिंग तो आनी ही चाहिए। बाय द वे, एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड चैंपियन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ चेस, होजे राउल कैपाब्लांका, वो यही कहते थे कि अगर आपको चेस सीखना है तो आपको एंड गेम सीखनी चाहिए सबसे पहले। तो उसमें भी सबसे पहले रुक एंडिंग हम सीखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ओके, सो ये आपके सामने जो सेटअप है इसे हम बोलते हैं ल्यूसीना पोजीशन। व्हाइट के पास में एक पॉन ज्यादा है, व्हाइट और ब्लैक दोनों के पास में एक एक रुक है ना। और इस पोजीशन को व्हाइट कैसे जीतेगा ये हम देखते हैं, है ना। तो की आइडिया हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई हमें पॉन प्रमोट करके क्वीन बनाना है, ताकि ब्लैक रुक उसके सामने फीका पड़ जाए या उसको सेक्रीफाइस करना पड़े अपना रुक, और फिर हम मेट करते हैं ब्लैक किंग। तो सबसे पहला जो मूव हमारे दिमाग में आएगा या आना चाहिए वो है रुक टू F2 चेक, क्योंकि जब तक हम ब्लैक किंग को यहाँ से हटाएंगे नहीं F7 स्क्वायर से, तब तक हमारा व्हाइट किंग तो ट्रैप्ड है, वो कहीं जा ही नहीं सकता और पॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ब्लैक किंग यहाँ आ गया, तो ये तो फिर इजी टू विन हो गया व्हाइट के लिए। इसमें हमें कोई ल्यूसीना का नॉलेज जरूरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हम सिंपली ये खेल देंगे। और अब आप समझ रहे हैं कि जो ब्लैक किंग है वही शील्ड का काम कर रहा है हमारे ब्लैक रुक के चेक से। अब वो कुछ भी करता है ब्लैक रुक, उसका कोई फायदा है नहीं, बिकॉज नेक्स्ट मूव में प्रमोट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम चेक देते हैं तो ब्लैक किंग अगर समझदार है अपना ओपोनेंट, तो वो बेटर मूव चलेगा दूर हट जाने वाला। क्योंकि अब देखने में ऐसा लगता है, अगर अपन ये पोजीशन कभी फेस नहीं करी है तो, कि ठीक है अब अपन अपना व्हाइट किंग हटा लेंगे और प्रमोट करके और जीत जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज, जो ब्लैक रुक के चेक्स है उससे हम नहीं बच पाएंगे, हमारे पास कोई कवर या शील्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं व्हाइट किंग को यहां लाता हूं, ब्लैक चेक दे देगा। मान लीजिए मैं व्हाइट किंग को यहाँ ले आता हूँ, तो भी पॉन प्रमोट करेंगे, वो चेक दे देगा। मान लीजिए मैं दूर तो जा नहीं सकता, वो पॉन खा जाएगा, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ आ गया, आप समझ ही रहे हैं, वो ये फिर से चेक दे देगा। सो देयर इज नो एस्केपिंग द चेक्स, तो हमारे पास कोई प्रोग्रेस बनी नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मूव, एक बार ये स्टार्टिंग पोजिशन थी, चेक दिया, है ना, और ब्लैक किंग यहाँ हटा, तो यहाँ पे जो मैजिकल, जो इंपॉर्टेंट मूव आपको ध्यान रखना है वो है रुक टू F4, रुक F4। ठीक है, अब ऐसा क्या खास है और क्यों चला, हमने अभी इस पे डिस्कस करते हैं। जस्ट मुझे एक चीज याद आ गई, गुकेश जो हमारे इंडिया से वर्ल्ड चैंपियन अभी बना है, गुकेश दोमाराजू, वो रुक F2 के कारण ही वर्ल्ड चैंपियन बना था। डिंग ने चला था रुक F2, और फिर आप जानते ही उसके बाद क्या हुआ, उस पर अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक मेंशनिंग इट। सो अब ये जो मूव है ये एक्चुअली हमें चेक से बचाएगा कैसे। अब देखिए, ब्लैक के पास कोई अच्छा खासा मूव तो है नहीं, वो टाइम वेस्ट करेगा लेटेस्ट से, वो यहाँ आ गया। हम फिर से वही प्लान फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करना चाह रहे थे, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। वो फिर से चेक देगा, हम इधर आ जाएंगे। वो फिर से चेक देगा, हम पॉन से दूर तो जा नहीं सकते, लेटेस्ट से इधर आ जाएंगे। वो फिर से चेक देगा, इस बार हम यहाँ आ जाएंगे। एंड अब अगर वो वापस चेक देने की कोशिश करेगा तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे हमारे व्हाइट रुक से। ये कारण था कि हमने हमारे व्हाइट रुक को उठा के सेकंड रैंक से, वो कहीं पर भी हो सकता है, 4th रैंक पे रखा, ताकि एक तरीके से एक ब्रिज बन गया, एक ब्लॉकेड बन गया, जिससे ब्लैक रुक ब्लॉक हो चुका है। अब आप समझ ही सकते हैं कि ब्लैक रुक अगर कहीं पे भी चलेगा नॉनसेंस मूव, तो हम प्रमोट कर ही देंगे, या अगर वो ट्रेड करने की भी सोचता है तो भी आप जानते हैं दिस एंड गेम इज इजीली विनिंग फॉर द व्हाइट साइड। ठीक है, सो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं हमने क्या किया। जैसे ही रुक F4 चला यहाँ पर, उसके बाद में ब्लैक मान लीजिए अगर इधर आता है तो हम इधर आ जाएंगे, मान लीजिए इधर आता है तो इधर आ जाएंगे, अगर इधर आता है तो वी कैन गो एनीवेयर, है ना।
इधर आता है तो हम यहाँ आ जाएंगे। हमने एक तरीके से व्हाइट किंग को धीरे धीरे नीचे शिफ्ट किया और फाइनल चेक जैसे ही वो 5th रैंक पे आया हमारा व्हाइट किंग, हमने उसको ब्लॉक कर दिया व्हाइट रूक से। सो दिस इज द ल्यूसीना पोजीशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, है ना, ये देख के। डेफिनेटली ये पोजीशन जरूरी नहीं है कि हमें लास्ट मतलब ये इसी सेटअप एग्जैक्ट सेटअप में मिले, थोड़ा शिफ्टेड भी हो सकती है। जैसे मेरा जो इनिशियल सेटअप था उसमें व्हाइट किंग D8 पे बैठा है, हो सकता है वो C8 पे बैठा हो और पॉन हमारा जो एक्स्ट्रा है वो C7 पे बैठा हो, तो शिफ्ट कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो ल्यूसीना पोजीशन है वो हमें मतलब एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे मन में आ रहा है तो लेट मी जस्ट सेट अप द पोजीशन फॉर यू वंस। मान लीजिए ऐसी पोजीशन होती कि भाई पहुंचेंगे कैसे उस पोजीशन तक कि पॉन 7th रैंक पे किंग वहां पर है, तो हम अगेन सेम सेटअप, हम चेक देंगे ब्लैक किंग को, वो दूर हटा, फिर हम पीछे चले जाएंगे। अब ब्लैक रूक कोशिश भी करेगा, पॉन पुश कर देंगे। फिर मान लीजिए वो कुछ मूव वेस्ट करता है तो हम फिर से यहाँ दूर हट जाएंगे। वो अगर चेक देता है तो हम पीछे हट जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी मैन्यूवर। पर ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि भाई वहां तक पहुंचेंगे कैसे, फिर से मान लीजिए वो यहाँ आ जाएगा तो हम पीछे चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो यहाँ आएगा तो हम पुश कर देंगे, अब तो ल्यूसीना बन चुका। ठीक है, अब हम फिर से मान लीजिए ही ट्राइज टू वेस्ट अ मूव, हम फिर से रुक F4 चल देंगे। सो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कीजिए इसके साथ अलग अलग सिचुएशंस में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ल्यूसीना के मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। अगर जो पॉन है एक्स्ट्रा हमारा वो कॉर्नर की साइड वाली फाइल्स पे है, A या H फाइल पे रुक पॉन है अगर, है ना, तो उसमें अलग टेक्निक होती है, वो भी देखेंगे, बट दैट इज फॉर सम अनदर वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा मैंने बिगिनर से लेवल अप करके इंटरमीडिएट वीडियो बनाया, तो आपको कैसा कंटेंट अच्छा लगता है मुझे बताइए। एंड डेफिनेटली ये भी बताइए कि मुझे वीडियोस में और किस किस चीज़ों पे वीडियोस बनाने चाहिए, किस किस टॉपिक्स पे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मीट अगेन, थैंक यू।